कि चलो देंगे तो सही दर्शन, इतने जन्मों के बाद देंगे तो मैं उतने ही जन्मों के बाद देता। सिंपल साइंस। इस प्रकार के शास्त्रों में से ऋषि मुनियों ने सीक्रेट्स निकाले हैं और हम मॉडर्न लैंग्वेज में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा उसका विजुअलाइजेशन नाम दे करके, कल्पना शक्ति का प्रयोग दे करके आपको दे रहे हैं। थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोगों को समझ में आसानी से आता है। साइंस इज दिस, जिस चीज की जब भावना आप उत्पन्न करोगे उसी टाइम वो चीज हो जाएगी। सिंपल है, भावना में उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। इफ यू कैन फील द फ्यूचर यू क्रिएट द प्रेजेंट। सिंपल। फील द फ्यूचर, वॉट एवर यू वॉन्ट दैट इन फ्यूचर, फील इन द प्रेजेंट, you get in the present. And if you feel in the future, you will get in the future. Simple. समझ में आ गया? फिर कल्पना करने के पश्चात थोड़ी देर ही देखिए, ज्यादा देर मत देखिए, क्योंकि कई बार हम जब अच्छी कल्पना करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगते लगते हम कल्पना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, हम कल्पना को लंबा करते हैं क्योंकि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे थोड़ा लंबा करते हैं, माइंड की आदत है कोई ना कोई नेगेटिविटी बीच में से जो अंदर दबी हुई है वो आ जाती है। वो आते ही फिर वो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इसलिए शॉर्ट पीरियड में करनी है, अच्छे से करनी है, अच्छी भावना के साथ करनी है, फिर उसको बाहर माइंड से निकाल करके भेज दें ऊपर और रिलैक्स फील करें। आंखें खोल लें, आंखें बंद रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। आदमी सोच रहा है कि अपनी वाइफ को लेकर के स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, देखता जा रहा है, लंबी कल्पना कर ली, इतने में सांस दिख गई उसको बीच में। अब सांस भी गई साथ में। नेगेटिविटी आ जाती है ना बीच में, सांस नेगेटिविटी नहीं होती है। दे सकते हैं, मत दीजिए। टाइम बाउंड में भी प्रॉब्लम होता है। कई बार आपके टाइम के पहले भी वो चीज आता है, लेकिन टाइम बाउंड करने से फिर वो पहले नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, टाइम बाउंड आने के लिए अगर कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं बना फिर वापस वो डिले हो जाएगा। इसके लिए जितनी फ्रीडम आप दोगे उतना अच्छा। जैसे वो भक्त ने ये भी नहीं कहा कि नहीं मुझे इसी जन्म में दर्शन चाहिए, उसने वो नहीं, he felt कि मुझे दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और लास्ट में एक कंडीशन जरूर अटैच करना कि ये जो मेरी इच्छा है ये सबके भले के लिए हो। इतनी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी कि अगर भले के लिए न हो तो मत हो, मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए जो तैयार हो जाएगा उसके जीवन में हर चीज वो होती जाएगी जो उसके भले के लिए है। कभी भी नहीं मुझे ये चाहिए नहीं, ये भले के लिए हो। तब देखिएगा वो कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं और आपको बाद में पता चलेगा। उसके लिए पेशेंस रखनी जरूरी है। पेशेंस एंड परसिवरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस जब भी हो अच्छे के लिए हो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। परसिवरेंस आप अपने एफर्ट्स करते जाइए और विश्वास रखिए एक दिन होगा। सिंपल। फिर आंखें खोल करके आराम महसूस करें, प्रसन्नता फील करें, उसको अच्छी फीलिंग दें। और ये सब करने के बाद फिर आप अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन उसी कल्पना के साथ जुड़ करके फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ब्रह्मांडीय शक्तियों में और उसके रिजल्ट भी कंफ्यूज आएंगे। सिंपल है। जितना कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होगा, जितना क्लैरिटी होगी, जितना विश्वास, बिलीफ होगा, उसी प्रकार का रिजल्ट। 50% बिलीफ होगा तो 50% रिजल्ट आएगा। 80% बिलीफ होगा, 80% कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिवॉइड ऑफ ऑल नेगेटिविटी तो 80% रिजल्ट आएगा। 100% कॉन्फिडेंस होगा तो 100% आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी स्पोर्ट्समैन हुए हैं
जो टॉप क्लास उन्होंने भी जाने अनजाने में इस शक्ति का प्रयोग किया। जैसे एक रनिंग रेस हो रही है जहाँ 100 मीटर की रेस है, तो वहां पर जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं ओलंपिक्स में उनको भी पूछा गया, तो कई लोग जानकारी में, कई लोग अनजाने में भी इसको यूज किया। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि पुराना रिकॉर्ड कितना है 16.2 सेकंड्स का, ऐसे ही कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, 100 मीटर का 16.2 सेकंड का, अब उसको ब्रेक करना है। तो ये विजुलाइज करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज में खड़े हैं, गन फायर हुआ, वहां से भागा और इसने 16 सेकंड्स में कंप्लीट किया। ये विजुलाइज करते हैं वो, जितनी इंटेंसिटी उसकी होगी विजुलाइजेशन में, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से हर सेल में सिग्नल जाएगा कि ये बॉडी, ये फिजिकल बॉडी 100 मीटर्स भागने वाली है, 16 सेकंड्स में उसके भागना है। तो अंदर कैलकुलेशन चलती है, कितना ऑक्सीजन चाहिए, मसल्स को कितना काम करना पड़ेगा, ग्रिप कैसा चाहिए, हर चीज की कैलकुलेशन, कितना अच्छा बैलेंस चाहिए, कितने बड़े स्टेप्स होने चाहिए, पूरी कैलकुलेशन चलती है। और जिसको 100% बिलीव था उसका 16 सेकंड में कंप्लीट हुआ, और जिसको नहीं था उसका थोड़ा कम ज्यादा हो गया। इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक पहले तो हम एक कॉमन गोल लेते हैं, जैसे हार्मनी इन द फैमिली। सबको चाहिए कि हमारे फैमिली में हार्मनी हो, सब सुख शांति से रहे, तो एक कॉमन गोल करते हैं। उसके बाद में मैं सेकंड आपको फिर करवाऊंगा, तब आप अपना कोई भी एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य उस कल्पना शक्ति में ऐड कर करके उसको कर लीजिएगा। अपनी आंखें बंद करें। कितने लोग कर पाए, देख पाए, कर पाए? किसी को कोई तकलीफ आई, कोई डिफिकल्टी आई, बीच में कहीं सांस आ गई, कोई नेगेटिविटी, मतलब मैं माफी चाहता हूँ ऐसे कोई होगा, मुझे कोई उद्देश्य नहीं है किसी सांस को डूबा देने का। कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत करने की। हाँ, कई बार पहली बार नहीं होता है, कई लोगों को ऐसे कुछ दिखा नहीं होगा। मैंने कहा ड्राइंग रूम देखिए, मैंने कहा देखिए, उनको दिखा नहीं होगा, ब्लैंक रहा होगा, लेकिन ऐसे फील हुआ है कि हम देख रहे हैं, दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन फील हुआ कि हम देख रहे हैं। ऐसे भी हुआ कई लोगों का, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी विजुअलाइजेशन ही है। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कई लोगों को जैसे कैमरा से फोटो खींचते हैं उतनी क्लैरिटी से दिखता है, कुछ लोग आपको उतनी क्लैरिटी से दिखती है, कुछ लोगों को ब्लर्ड विजन होता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक रहता है, लेकिन फील ये होता है कि हाँ हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सब वहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कईयों को मैं जानता हूँ जिनके जीवन में बहुत फर्क पड़ा और उन्होंने और कईयों को ये चीज दी और उनके जीवन में फर्क पड़ा, क्योंकि कई लोग मुझे मिलते हैं जो मेरा कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी मुझे सुना नहीं, लेकिन आकर के कहते हैं भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपकी कल्पना शक्ति के बारे में मालूम किया था, मुझे उन्होंने फलाना ने बताया था और मैंने इस प्रकार उसको मैंने प्रैक्टिस किया और ये रिजल्ट आया। मुझसे ज्यादा खुश और व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार जब किसी को पता चलता है कि एक चीज किसी को दी वो और कई लोगों के पास में गई। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आपसे कभी पहले मिला नहीं था, तो आपके बारे में जानता था, आपकी टेक्निक्स के बारे में जानता था। फ्राइडे इवनिंग मेरे गुरु का कॉल आया कि उनको कुछ इंटरनेट से डाउनलोड चाहिए था। मेरा इंटरनेट मॉडेम काम नहीं कर रहा था। सैटरडे जब मैं लेकर गया उसको रिपेयर के लिए, कहा गया कि रिपेयर नहीं हो सकता, नया मॉडेम भी अवेलेबल है और मुझे डाउनलोड करना था। संडे मॉर्निंग करीब 2-2.5 घंटे का डाउनलोड बराबर बढ़िया से हो गया और वो डाउनलोड होने के पश्चात मोबाइल फिर खराब हो गया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस साइंटिफिकली बट इट हैपेंड। विजुअलाइज नहीं किया बट भावना थी। I cannot explain it in any of that.
हमारी भावनाओं को हेल्प करने में हेल्प करता है बेसिकली। कई लोग विजुलाइज नहीं करते हैं, लेकिन भावना उत्पन्न होती है तो वो विजुलाइजेशन का ही रिजल्ट हो गया ऑटोमेटिकली। विजुलाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भावना उत्पन्न करने से काम हो जाएगा। चलिए हम अभी एक बार फिर से करते हैं इसी टेक्निक को प्रैक्टिस। अब आप एक काम कीजिएगा, आप कोई भी एक गोल अपने लाइफ का, कोई भी एक उद्देश्य ले लीजिए जो आपको पूरा करना आप चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि इमीडिएट हो, या तो आपके लाइफ गोल हो कि अल्टीमेटली लाइफ में मुझे वो चाहिए, या तो वो गोल ले लीजिए, या कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको ले लीजिए, जैसा आप चाहते हो। नॉर्मली आप मनुष्य को 3 गोल होने चाहिए, एक इमीडिएट, सेकंड मीडियम टर्म, अगले 5-10 साल के पश्चात मुझे क्या चाहिए, और एक लाइफ गोल, अल्टीमेटली मरने से पहले मुझे इस स्टेट में पहुंचना है। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि वो अल्टीमेट गोल आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए, एनलाइटनमेंट। उसके बिना दुनिया से मत जाना, कंडीशन लगा लीजिए मुझे मरना ही नहीं है, उसके बिना वहां कंडीशन लगा सकते, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट है जो आपके मरने के पश्चात आपके साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छे संबंध सब अच्छे हैं, होने चाहिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स हैं, वो रहे, जीवन अच्छा बीतेगा। लेकिन मरने से पहले आई वांट टू गेट एनलाइटेंड, आई वांट टू बिकम द बुद्धा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ये अल्टीमेट गोल है। उसके पहले ऑब्वियसली हमको कभी इडली कभी डोसा खाना ही पड़ता है, तो खाना भी चाहिए, तो छोटे मोटे गोल्स भी पूरे कर लेने चाहिए। तो चलिए आप कोई भी एक गोल याद कर लीजिए, सोच लीजिए जो आपके इमीडिएट आपको चाहिए, या मीडियम गोल कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं कहूँ, जैसे एक स्टेप्स हमारे आपको बताए, क्षमा याचना के पश्चात जब मैं आपको कहूँ कि आप विजुलाइज कीजिए, तो आप अपना गोल वहाँ पर विजुलाइज कीजिएगा, और उस गोल को विजुलाइज करते हुए वहां पर उसको रियलिटी में होता हुआ देखिए, द एंड रिजल्ट जो आप चाहते हो, नॉट द प्रोसेस। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, प्रोसेस नहीं, एंड रिजल्ट आप देखने की वहां कोशिश कीजिए। उसके बाद में हम इस टेक्निक को आगे बढ़ा करके लास्ट में फिर वो एक प्रार्थना के रूप में खत्म करेंगे। अपनी आंखें फिर से बंद कीजिए। तीन 4 मिनट से ज़्यादा इस प्रोसेस में नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ज़्यादा रिवॉल्व अभी आपने किया तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कई लोगों को अच्छा लग रहा तो उनको बुरा भी लगा होगा कि मैं उसको रोक करके बाहर निकालूंगा, क्योंकि जब अच्छा लग रहा तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी देर और देख लेना, क्या फर्क पड़ेगा, मूवी अच्छी है तो लगता है कि थोड़ी और देख लेंगे और कुछ अच्छा आएगा। लेकिन चांस बढ़ जाते हैं कि और कुछ अच्छा होने के बदले कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक आप के अंदर से अगर उतनी नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई है तो पूर्ण रूप से खत्म हो गई, कल हमने जरा कर भस्म कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी शॉर्ट एंड स्वीट, कॉन्सेंट्रेटेड विथ फुल इमोशंस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। इस प्रकार किसी चीज को आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश ये करें कि जो आपको चाहिए पहले डिसाइड कर ले, क्या चाहिए, पूरी एनालिसिस कर ले, जजमेंट कर ले, उसके बाद में डिसाइड करें। ऐसा न करें कि आज एक किया, फिर लगा कि चलो गुरुजी ने बोला है पूरा तो होगा तो क्यों ना कोई इसको थोड़ा और बढ़ा ले, अगले दिन उसको और कुछ बढ़ा करके करेंगे, फिर तीसरे दिन और कुछ बढ़ा करके करेंगे। वो बढ़ते बढ़ते कंफ्यूज सिग्नल जाते जाएंगे, फिर ब्रह्मांड को लगेगा कि पागल हो गया है, थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके लिए थोड़ी देर का मतलब है आपके 10-20 साल, फिर आपको लगेगा कि पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि शायद और आप कुछ सिग्नल दोगे। अच्छे से सोच करके कीजिए, उसको करते जाइए, उसको स्ट्रेंथन करते जाइए। जितना स्ट्रेंथन करेंगे आप अपनी कल्पना शक्ति से, और जितने लोग एक गोल को लेकर के करेंगे, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा, उतना ही फास्ट और उतना ही प्रिसिशन से आएगा। इस विश्वास को रखिए। यदि 1-2 गोल्स हो तो एक बार में ही वो 2 गोल्स को करें, या
2 सेशन में? नहीं, एक बार में मत कीजिएगा। एक बार में करने से क्या होगा, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपको याद है? 2 सरदार जी बैठे, बुरा मत मानिए, ऐसे एक जोक है। एक सरदार जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर गए थे, तो वहाँ पर एक लंबी सी शाइन करती हुई उनको चीज़ दिखी, तो उन्होंने मैनेजर को पूछा कि क्या है? मैनेजर ने कहा थर्मस फ्लास्क है। तो बोला अच्छा, इसमें क्या होता है? उसने कहा सर इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है, ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। अच्छा, उसने खरीद लिया। अगले दिन वो ऑफिस गए तो उनके कलीग्स ने पूछा कि क्या लाए हो तुम? बोले थर्मस फ्लास्क है। बोले अच्छा, इसमें क्या डाला तुमने? बोले इसमें एक कोका कोला और 2 कप कॉफी डाला है। विजुअलाइजेशन में भी एक सेशन में 2 उद्देश्य की पूर्ति, 3 उद्देश्य की पूर्ति मत कीजिएगा, सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड को पता नहीं चलेगा कि कोका कोला चाहिए या कॉफी चाहिए। तो आपका प्रश्न बहुत सही है, मैं वो बताने वाला था, आपने प्रश्न कर लिया। नंबर 1, हम कितने गोल के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के लाइफ में कई तरह के गोल्स हो सकते हैं। परिवार का सामंजस्य हो सकता है, खुद की खुशी हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, बच्चों की शादी के लिए हो सकता है, और कई हो सकते हैं, बीमारी के लिए हो सकता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स कुड बी विजुअलाइज्ड। नंबर 1, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्तियों के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो कितने भी गोल पूर्ति कर सकता है। नंबर 2, अलग अलग गोल को अलग अलग सेशन में कीजिए। एक सेशन को कीजिए, एक गोल को लेकर के कीजिए, भेज दीजिए ब्रह्मांडीय शक्तियों के पास में, रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। सेकंड गोल के लिए करने के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप दीजिएगा, 5-10 मिनट का, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जब सेकंड करेंगे तो पहले के थोड़े ट्रेसेस ना आ जाए इसमें, हमारे माइंड में इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, फिर दूसरी चीज करते हैं तो उसके भी ट्रेसेस आ सकते हैं। अगर न आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसके आते हैं उनको माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके 10-15 मिनट के बाद में फिर से दूसरे गोल को लेकर के फिर से वही सीक्वेंस फॉलो कीजिए। इस तरह से हम कितने भी गोल कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सुबह कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, रात को कीजिए, अमावस में कीजिए, वास्तु वाले मकान में कीजिए, वास्तु के अगेंस्ट मकान में कीजिए, शनि की दशा हो तब कीजिए, सर्प दोष हो तो कीजिए, दिन में कीजिए, दोपहर में कीजिए, कभी भी कीजिए, लेटे हुए कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब छूट है। As much as possible. That's what I'm saying. As many times as possible. Generally do it once or twice. If you do more often, maybe the intensity may reduce or the feeling may not be able to emanate. But if you are able to emanate the feeling every time you do it 200 times. As I said yesterday, some example. और एक एग्जाम्पल मुझे बाद में याद आया था, तो शायद केदारनाथ जी मुझे बताने के लिए कहे थे। मेरे पास एक औरत आई थी कनाडा से, वो यहाँ सजीवरेड्डी नगर में रहती थी, उसका पीरियड था, उसकी लव मैरिज हुई थी 4 साल के पहले। लव मैरिज के बाद में पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लड़के के पेरेंट्स ने लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लेडी थी, somehow they didn't like that love marriage itself, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, घर में घुसने नहीं देते थे उसको। और वहां पर बेटा परेशान, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वही बात हो गई कबीरदास जी वाली। तो हस्बैंड ने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि देखो, अगर अगले 2 महीनों में तुम मेरे पेरेंट के साथ में अपने रिलेशनशिप सुधार नहीं सकती तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। वो बेचारी हैदराबाद आई, डिप्रेशन में चली गई, दिन भर रो रही है, डॉक्टर को दिखाए, एंटी डिप्रेशन शुरू हो गई उसकी। एक्चुअली एंटी डिप्रेशन 2 साल के पहले से शुरू हो गई, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में फ्रिक्शन कंटिन्यूस चल रहा था। वो बोलता था तुम रिलेशनशिप इंप्रूव करो, ये कोशिश करती थी लेकिन हो नहीं रहा था, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और
इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को करवाया, मेरे सामने बिठा करके उसको 2-3 बार करवाया मैं उसको, और उसको बोला कि अब तुमको इसको दिन में 2-4-5 बार कर लो। उसने भी दिन में कम से कम 50-100 बार, क्योंकि टाइम लिमिट आ रहा था नजदीक, हस्बैंड ने अल्टीमेटम दे दिया। मेरे पास में करीब 11 के पास में आई, मैं आपको फीलिंग्स वो आई, मेरे से रोने लग गई। उसके पिताजी उसके साथ में आए थे, वो पांव पड़े मेरे, उन्होंने कहा कि कमाल हो गया है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ थोड़ा प्रोग्रेस हुआ होगा। हस्बैंड ने बोला ठीक है, जैसे भी पेरेंट्स है तुमको डिवोर्स नहीं दूंगा, ऐसी कुछ बात हुई थी। बोली आई कांट बिलीव कि आज सुबह मेरे इन-लॉज जो मुझे घर में पैर नहीं रखने देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, मेरे घर 7 बजे आए, फ्रूट्स की टोकरी लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, और आकर के मेरे पिताजी को बोला कि हम माफी चाहते हैं कि हम पता नहीं हम क्यों इस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, इसे अपना नहीं रहे थे। हमें ऐसे 2-3 दिन से ऐसे कुछ लग रहा था कि हम गलत हैं, ये लड़की शायद हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे हस्बैंड मेरे बेटे के लिए भी शायद यही सूटेबल है, इसी से जीवन चलेगा उसका। उनकी भावनाओं में अंतर आ गया, क्यों आया उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से हमको ऐसे फील हो रहा था, और हम आज अपने आप को रोक नहीं पाए, हम इसे हमारे घर ले जाना चाहते हैं, और वो उसे घर ले गए। तो मैंने उसे विजुअलाइजेशन करवाया था, ये प्रोसेस नहीं करवाया था। मैंने एक ही विजुअलाइजेशन करवाया था कि तुम अपने आप को अपने ससुराल में सास ससुर के साथ में बैठा हुआ उनके घर में देखो, उनके साथ में हंसी मजाक कर रही हो, बात कर रही हो, वो तुम्हें कुछ मिठाई खिला रहे हैं, तुम वहां किचन में खाना बना रही हो, सारा का सारा तुम उस घर में अपने आप को देखो। और उसने वही किया, प्रोसेस नहीं किया। और जब मुझे मिली तो बोली कि मैं 2 दिन से उस घर में हूं, और जैसा आपने बताया था वैसा का वैसा हो रहा है सब कुछ। इतना इतना पावरफुल ये सब्जेक्ट है, इसको अच्छे काम के लिए यूज कीजिए, गलत काम के लिए नहीं। इच्छाएं पूर्ति होगी, हर एक के लिए इच्छा पूर्ति अच्छे के लिए हो, इस भावना से कीजिए। और फाइनली इसका सीक्रेट यही है कि कल्पनाएं भावनाओं को जन्म देती है, यद भावना तद भवति, चारों वेदों का निचोड़ है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। ऋषि मुनियों ने बहुत शार्प शब्दों में ये कहा, यद भावम तद भवति, इनफ है उस सीक्रेट को समझने के लिए। तो आप सब अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए, सबके भले के लिए कल्पना कीजिए, इच्छाएं पूर्ति होगी। और तब तक थोड़ा चाय कॉफी पी लेते हैं। नमामि जय गुरु जय